हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हम अपने धातु रूपों पे चल रहे हैं और उसमें भी हम अपनी मिल धातु पर आ चुके हैं। ठीक है, मिल का अर्थ होता है मिलना। ठीक है, पहले हम आप लोगों को ऐसी अपनी धातुओं से हम मिलती जुलती धातुओं को इसलिए बता रहे हैं कि जिससे आप क्रम से जब देखेंगे और उसी चीज़ को जब आप बार बार देखेंगे तो आपको धातु रूप याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। इसलिए हमारा हम ये सोच रहे हैं कि आपकी आत्मनेय पद की जो धातुएं हैं उनको हम बाद में बताएंगे। जैसे एक आपकी लब धातु आएगी अर्थात लाभ प्राप्त करना, सेव धातु आएगी अर्थात सेवा करना। ये जो धातुएं हमारी आपकी आत्मनेय पद की हैं उनको हम बाद में, वर्ध धातु होती है, बढ़ने के लिए होती है, तो उनको हम बाद में करवाएंगे। अभी हम परस्मय पद की सारी धातुओं को करवाते जा रहे हैं। तो इसमें हमारी एक धातु आती है मिल। क्या धातु आती है? मिल, जिसका अर्थ होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। तो अब हम लट लकार में वर्तमान काल में मिल का रूप देखते हैं तो क्या बनेगा? वही हमारा तीतः अंति सीथः थ आमी आवह आमः। क्या? मिलति, मिलतः और मिलन्ति, मिलसि, मिलथः, मिलथ, मिलामी, मिलावह, मिलामः। कोई परेशानी आई? नहीं। इसमें तो और भी इसलिए परेशानी नहीं आनी है क्योंकि मिल धातु के जो रूप हैं वो मिल से ही बनेंगे। बस थोड़ा सा एक छोटा सा परिवर्तन आएगा। और बताइए, अब आप तो गैस कर सकते हैं इस चीज को कि बताइए कहाँ पे परिवर्तन होता है, किस लकार में परिवर्तन होता है? बोले होगा तो सिर्फ हमारे लिट लकार यानी भविष्य काल में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, बस। बाकी और तो सब ठीक ठाक है, बाकी तो सब जगह अपना सही चलेगा। सिर्फ जहाँ परिवर्तन होता है वो सिर्फ एक हमारी ये मिल धातु होती है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। तो भाई अगर परिवर्तन हो जाते हैं तो हम उसको भी सीख लेंगे। भाई एक बार उस परिवर्तन को सीख लिया, दूसरे को सीख लिया, फिर जब 2-3 बार उसी चीज को सीखेंगे याद भी हो जाएगा। अब इसका अर्थ देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? मिलती, जिसका अर्थ हुआ मिलता है, मिलती है, मिलते हैं या मिल रहे हैं। ठीक है, कोई भी बालक है, बालक मिलता है तो क्या हो जाएगा? बालकः मिलति। अब हम उसी के साथ में लिखते जा रहे हैं तो आपको जल्दी अर्थ समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बालकः मिलति। अब कहेंगे 2 बालक मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? बालकौ मिलतः। अब कहेंगे मिलन्ति, बहुत सारे बालक मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? बालकाः मिलन्ति। ठीक है, अब कहते हैं तुम मिलते हो तो क्या हो जाएगा? त्वम मिलसि। तुम दोनों मिलते हो, क्या हो जाएगा? युवाम मिलथः। और कहेंगे तुम सब मिलते हो तो क्या हो जाएगा? यूयम मिलथ। ठीक है, अब कहते हैं मैं मिलता हूं तो क्या हो जाएगा? अहम मिलामि। कहेंगे हम दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? आवाम मिलावह। और कह सकते हैं हम सब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? वयम मिलामः। क्या हो जाएगा? वयम मिलामः। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो हमारे अर्थ हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम भूतकाल पर। अब भूतकाल में देखते हैं कि भूतकाल में क्या परिवर्तन होगा। तो कहेंगे त ताम न अह तम त और अम आव आम, हमें तो जोड़ना ही है भूतकाल में। बहुत अच्छी बात है, ये तो हमें करना ही है। और क्या करना है भूतकाल में? बोले हर धातु में हमें क्या करना है? आ को जोड़ना है धातु के आगे भूतकाल बनाने के लिए। तो भाई आ भी जोड़ दिया तो क्या बना? अमिलत, अमिलताम, अमिलन, अमिलह, अमिलतम, अमिलत। कहें अमिलम, अमिलाव, अमिलाम। अर्थ क्या निकलेगा हमारा? कि बालक मिला था, 2 बालक, मुझे बालक मिला था। ठीक है, माम का अर्थ तो क्या हो जाएगा? मुझे या मुझसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माम बालकः मिलत। अब कहेंगे मुझे 2 बालक मिले थे तो बालकौ मिलताम, मिल रहे थे, बहुत सारे बालक मिल रहे थे तो बालकाः अमिलन। फिर कहेंगे हमारा तुम मिले थे। ठीक है, तुम मुझसे मिले थे या तुम मुझे मिले थे या तुम मिले थे तो क्या हो जाएगा? त्वम अमिलः, तुम दोनों मिले थे तो हो जाएगा हमारा युवाम अमिलत, अमिलतम। और हो जाएगा तुम सब मिले थे तो क्या हो जाएगा? यूयम अमिलत।
मैं की बात करें तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष के रूप कहाँ लगेंगे, बोले अहम के साथ में, तो अहम आवाम वयम के, अहम अमिलम, आवाम अमिलाव, वयम अमिलाम। तो ये हमारे किसके रूप लगेंगे, ये हमारे भूतकाल के बनेंगे, जिसका अर्थ होगा मैं मिला था। बोले हम दोनों मिले थे, हम सब मिले थे, कहेंगे हम दोनों मिले थे, कल हम दोनों मिले थे। तो ह्यः वयम, ह्यः आवाम अमिलाव, हम दोनों मिले थे, कल हम सब मिले थे। तो क्या हो जाएगा, ह्यः, जो ह्यः शब्द होता है वो बीते हुए कल के लिए प्रयोग होता है, तो कहेंगे ह्यः वयम अमिलाव। तो क्या हो जाएगा, कल हम मिले थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वाक्य भी वाक्य भी छोटे छोटे बनाना सीखेंगे। भाई इसी क्रिया दी हुई है, क्रिया में अर्थ तो निकल ही रहा है कि मिले थे, अब कौन मिले थे वो इसमें लगा दीजिए। बालिका मिली थी, 2 बालिकाएं मिली थी, या घोड़ा मिला था, बकरी मिली थी, क्या मिला था, वो सब हम इसमें लिख सकते हैं। जो भी संज्ञा है, सर्वनाम है, तुम है, मैं हूँ, इन सब चीज़ों के हम अपने इन तीनों पुरुषों में वचन के हिसाब से लगा सकते हैं। अब भविष्य की बात आई। अब हमने आपको एक चीज़ बताई थी, 2 चीज़ों का गौर कीजिएगा। एक तो हमने कहा था कि अंत में देखना है कि अक्षर में कोई मात्रा है या वो आधा है। तो मिल धातु में देखें तो भाई ये जो हमारा अक्षर है इसमें कोई मात्रा दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही है। जब बिल्कुल नहीं दिख रही है तो अर्थात इसमें ई हमारी आनी है। क्या आनी है, ई हमारी लगेगी, तो क्या बन जाएगा, ये मिली। अब हमने कहा मिली तो नहीं बनेगा, अगर यहाँ ई आएगी तो ये जो हमारा पहला जो शब्द है उस पे जो मात्रा लगी हुई है, 2 मात्राएं एक जैसी नहीं आएंगी, तो बोले आगे वाली मात्रा का क्या हटाएंगे, क्या नहीं हटाएंगे, उसका हम गुण कर देंगे, ई का गुण बना देंगे ए, तो वो हो जाएगा मे। क्या बन जाएगा, मे। तो क्या है, कहेंगे मेले। अब जब छोटी ई की मात्रा आई है तो ये कौन सा, स्य में से ये जो स है वो किस में बदल जाएगा, श में, तो हो जाएगा श। तो क्या हो जाएगा, मेलिष्यति, मेलिष्यतः, मेलिष्यन्ति। ये इसलिए बता देते हैं कि जहां पे छोटी ई की मात्रा वाले, जैसे लिख हुआ था हमारा, लिख हमने समझाया था, ऐसे ही ये मिल हो गया। और भी हमारे जो भी इससे जुड़े हुए छोटी ई की मात्रा से जो शब्द होंगे, जो धातुएं होंगी, वो जब परिवर्तित होंगी भविष्य काल में, किसमें, हमारी लिट लकार में, भविष्य काल में अगर उनकी बात करेंगे, हम रूप बनाएंगे, तो वो क्या बनेंगी, बोली जो छोटी ई की मात्रा है वो हो जाएगी ए, तो हो जाएगा ले। और जो यदि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगी है अंतिम वर्ण में, तो उसमें हम लगा देंगे छोटी ई की मात्रा, तो हो जाएगा ले खी। ठीक है भाई, तीतः अंति सीता था तो लगाना बहुत ही आसान है। और जैसे ही छोटी ई की मात्रा लगेगी वैसे ही जो भविष्य का स्य जुड़ता है जो हर एक धातु में भविष्य के लिए, तो वो स्य ष्य में बदल जाएगा। यानी जो स है दंती वाला वो हमारे षटकोण वाले श में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लेखिष्य, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, जिसका अर्थ हो जाए मेलिष्यति, मेलिष्यतः, मेलिष्यन्ति। क्या हो जाएगा, मिलेगा, बालक कल मिलेगा। तो बालकः स्वः, आने वाले कल को क्या कहा जाता है, श्वः। तो क्या हो जाएगा, बालकः स्वः मेलिष्यति, बालकौ स्वः, 2 बालक कल मिलेंगे, तो कहेंगे बालकौ स्वः मेलिष्यतः। क्या हो जाएगा, मेलिष्यतः। और क्या कहेंगे, बहुत सारे बालक मिलेंगे, तो कहेंगे बालकाः स्वः, यानी कल मेलिष्यन्ति। तुम कल मिलोगे, तो क्या हो जाएगा, त्वं स्वः मेलिष्यसि। तुम दोनों कल मिलोगे, तो क्या हो जाएगा, त्वं, बोले त्वं की जगह क्या हो जाएगा, युवाम, युवाम स्वः मेलिष्यथ। अब हो जाएगा यूयम, तो हो जाएगा, हम कहेंगे यूयम स्वः मेलिष्यथ। अब आगे कहते हैं कि मैं कल मिलूंगा, मिलने की बात हो रही है ना, अब मिलने की, तो बोले मैं कल मिलूंगा, तो हो जाएगा अहम स्वः मेलिष्यामि। अब कहेंगे हम दोनों कल मिलेंगे, तो कह दिया आवम स्वः मेलिष्यावः, हम सब कल मिलेंगे, तो हो जाएगा हमारा वयम, बोले वयम
स्वः मेलिष्याम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये भविष्य काल में जो हमारी मिल धातु है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, बोले जैसे हमारी लिख धातु में परिवर्तन हुआ वैसा ही मिल में हुआ। दोनों में क्या परिवर्तन हुआ, दोनों की जो छोटी ई की मात्रा थी वो किसमें, गुण में परिवर्तित हो गई। और भाई इसके अंत वाले अक्षर में कोई मात्रा नहीं थी, इसलिए उसमें हमारा क्या आ गया, बोले इटागमन हो गया, यानी ई का आगमन हो गया, तो ख बन गया खी, और मा मी की जगह पे मी हो गया, और ल की जगह पे हो गया ली, तो मेली लेखी। इस प्रकार से फिर, और जो छोटी ई की वजह से श जो स था वो श बन गया, तो हो गया मेलिष्यति लेखिष्यति। ठीक है, आपको हम सच में पता है, एक बात हम आपको शेयर करें कि जब हम आपकी जगह पे थे और हम इन चीज़ों को पढ़ रहे थे, आपको हम आपको एक बहुत मतलब सीक्रेट ये चीज़ बताएंगे कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें मतलब हमें इतना डाउट क्रिएट करती थी, और उन डाउट्स को क्लियर करने वाला कोई नहीं था। अब आप ये सोचिए कि ये सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं ना, कि कहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगा दीजिए, किसको गुण बना दीजिए, किसका, हमें बताने वाला कोई नहीं था। ये सोचिए कि हमने इन चीज़ों को खुद से समझ के इतना मतलब ये चीज़ों को पढ़कर, जगह जगह की बहुत सारी बुक्स को ढूंढकर, लिटरेचर जब अपन पढ़ते हैं तो फिर भाई इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें नहीं रह जाती, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। लिटरेचर आप पढ़ रहे हो जब किसी चीज़ का, है ना, साहित्य पढ़ रहे हो, तो साहित्य के लिए जब आपको बेसिक ही आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर आप कहाँ से उनके इतने बड़े बड़े जो साहित्य हैं, कालिदास की रचनाएँ हो गई, अपने संस्कृत साहित्य हो गया, अपन वेदों के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ पाओगे। तो फिर इन चीज़ों के लिए फिर खुद से स्वयं अध्ययन किया, और इन चीज़ों को हमने खुद निकाला, ध्यान किया कि भाई कहाँ से ये परिवर्तन हो रहे हैं भाई। और हम ये चीज़ें आप लोगों को क्यों शेयर करते हैं, क्योंकि ये जब हम समझते हैं कि हो सकता है कि भाई जैसे हमें इन चीज़ों को क्लियर किसी ने ना किया हो, भाई रटवा सब देते हैं, ती तह अंति सी था आमी आवा आमद सब बता देते हैं, लेकिन ये मूल चीज़ नहीं बताता, कोई नहीं बताता कि भाई ये क्यों बन गया, यहाँ पे ई कैसे आ गई, फिर ई के बाद कहीं पे ये सा कहाँ, कहीं पे ये वाला सा आ रहा है, कहीं पे ये वाला शा आ रहा है। भाई क्या कोई उसका रीज़न तो होगा ना, क्यों ऐसा हो रहा है कि कहीं पे हम स्या लगा देते हैं, यहाँ पा धातु में हम कह देते हैं पास्यति, और वहीं पे हम पठ धातु में लगा देते हैं पठिष्यन्ति पठिष्यति। अब भाई एक में तो ई की मात्रा नहीं लगाई, एक में लगा दी, और एक में हमने ये वाला सा लगा दिया, एक में ये वाला सा लगा दिया। भाई क्यों लगाया इस चीज़ को, इसलिए हम आपको जो बताते हैं वो ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि हर कोई बेटा आप लोगों को नहीं बताने वाला, ये छोटी छोटी सी चीज़ें कोई नहीं बताने वाला। कह देंगे धातु रूप याद कर लो, आएंगे स्यति स्यता स्यंती तो सब बता देंगे, ये नहीं बताएगा कि कहाँ पे गुण होना है, परिवर्तन कहाँ होना है। तो वही बता रहे हैं तो उसको ग्रहण करो और आगे ढंग से सीखो। ठीक है, अब यहाँ पे लोट लकार आ गई, आज्ञा हो गई, प्रार्थना करना हो गया, तो क्या आएगा, जैसे बालक मिलो। ठीक है, मुझसे बालक मिलो, मुझसे ये किसी को भी मिलने की प्रार्थना की जा रही है, या फिर आज्ञा दी जाए, मिलो बालक मिलो। जैसे हमने कहा था पढ़ने की, कहते हैं कि बालक पढ़ो, आज्ञा दी, प्रार्थना की, बालक मिलो। ठीक है, तो बालक किन से मिलो, बोले अपने शिक्षक से मिलो, बालक अपने गुरुओं से मिलो, बालक अपने मित्रों से मिलो। तो बालक को मिलने की प्रार्थना की जा रही है, या अनुज्ञा की जा रही है, या आज्ञा दी जा रही है, तब ये हो जाएगा मिलतु। दो बालक होंगे तो हो जाएगा मिलताम, और वहीं पे बहुत सारे होंगे तो कहेंगे मिलंतु। ठीक है, तुम मिलो तो हो जाएगा त्वम मिल। अब तुम दोनों मिलो तो क्या हो जाएगा, युवाम मिलताम, और तुम सब मिलो तो हो जाएगा यूयम मिलत। अब यहीं पे मैं की आदत वो होगी, मैं मिलूं, कहते हैं ना, क्या मैं मिलूं, है ना, तो वहां पे क्या आएगा, बोले किम अहम मिलानी, फिर क्या हो जाएगा, हम दोनों मिले तो क्या हो जाएगा, आवाम मिलाव, या फिर कहेंगे वयम मिलाम, हम सब मिले। तो यहाँ पे एक आज्ञा भी हो सकती है, प्रार्थना हो सकती है, अनुज्ञा भी हो सकती है, मतलब हम किसी से आज्ञा ले रहे हो किसी चीज की। ठीक है, ये तो एक तो आज्ञा देने वाला होता है, एक आज्ञा मांगने वाला होता है, एक प्रार्थना करने वाला होता है, और एक ऑर्डर देने वाला होता है। तो ऐसे जब जो क्रियाएं हो रही हो, जब किसी से आज्ञा की जा रही हो, किसी काम को करने के लिए प्रार्थना की जा रही हो, या कोई आपको आज्ञा दे रहा हो,
तब आप लोट लकार की क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद करने का हमने क्या ट्रिक बताई, लंग जो लकार होता है भूतकाल होता है, उसी की तरह पे हमारी ये रूप बनती है। जैसे उसमें कहा था त ताम न, तो यहाँ पे त की जगह हो जाएगा तू, ताम और अंतु। ठीक है, न की जगह ना में तू और जोड़ दिया, आधा ना तो वैसे ही है, त ताम न तो है, तू और लगा दिया, तो क्या हो जाएगा तू ताम अंतु। जहाँ पे अह तम त था वहां हो जाएगा अ ताम, ताम नहीं है, सॉरी, ये हर जगह गलती आई है, तो ये हो जाएगा तम और ये हो जाएगा त। ऐसे ही जहाँ पे मिलामी करते हैं, जैसे लंग लकार की बात करें तो उसमें कहा जाता है अम, तो अमेलम हुआ था यहाँ, लेकिन हम थोड़ी वर्तमान काल की थोड़ी, जैसे मिलामी बना था वर्तमान काल में, वैसे ही हम कहेंगे मिलानी, मिलाव और मिलाम, तो ये हमारा लोट लकार हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि विधिलिंग लकार में, विधिलिंग लकार बनाने के लिए हमें जो धातु का अंतिम शब्द होता है, अंतिम वर्ण होता है यानी अक्षर होता है, उसमें लगाते हैं ए की मात्रा। तो मिल का अंतिम वर्ण क्या हुआ, ए, तो क्या हो जाएगा मिले। ठीक है, अब त ताम युह, त ताम न नहीं आया, भूतकाल की तरह यहाँ आ गया युह, तो क्या हो जाएगा त ताम युह, वहां हो जाएगा अह तम त, ए की मात्रा सब में लगा देनी है, पीछे पीछे की बस मात्राएं देखते जाइए। अब यहाँ हो जाएगा अम, अव और आम, अम, तो जो बढ़िया की मात्रा है वो परिवर्तित होके ए में ही बदल जाएगी, तो व और माँ शेष रह जाएगा। अर्थ क्या बनेगा, बोले बालक को मिलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा बालक को मिलना चाहिए, तो बालकम मिलेत। ठीक है, अब कहें दो बालकों को मिलना चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोले दो बालकों को मिलना चाहिए, तो बालकौ मिलेताम, वो कह रहे बहुत सारे बालकों को मिलना चाहिए शिक्षक से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा मिले यू। ठीक है, अब यहाँ पे बालका मिले यू, अब कहें तुम्हें मिलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा तुम मिले, यानी तुम्हें मिलना चाहिए, तुम दोनों को मिलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा युवाम मिलेतम, और यहाँ हो जाएगा यू यम मिलेत। ऐसे ही मैं की बात करें कि मुझे मिलना चाहिए, तो हो जाएगा अहम मिलेयम, आवाम मिलेव, और यहाँ हो जाएगा वयम मिलेम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी मिल धातु के सारे आपके रूप बन जाते हैं। ठीक है, अब हमने आपको ये चीज़ बताई है, हर धातु का एक काम कीजिए, अगर सच में देखिए आप थोड़ा सा भी अगर सीरियस हैं और इसको सही में सीखना चाहते हैं, संस्कृत के अनुवाद आप सीखना चाहते हैं, तो जैसे ही हम आपके धातु रूप समझा रहे हैं, तो धातु रूप में देखिए हम आपको रटवा तो रहे नहीं हैं, हम आपको उनके अर्थ बताते जा रहे हैं और ये भी बताते जा रहे हैं कि उनको प्रयोग कहाँ करना है। तो अब एक काम छोटा सा ये कर सकते हैं, शब्द रूप आपको पता है कि एक वचन में क्या बनता है, द्वय में क्या बनता है, बहु में क्या बनता है, शब्द रूप अपन ने बहुत सारे याद कर लिए हैं। तो आप बालक के उठा लीजिए, कभी आप हरि के उठा लीजिए, कभी आप बालिका के उठा लीजिए, कभी लता के ले लीजिए, उनके साथ में एक एक क्रियाएं जोड़ जोड़ के वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे लता गच्छति, लता जाती है, अब बालिका जैसे दो हो गई, तो आप बनाइए लते या बालिके गच्छतः, तो अब फिर उनका अर्थ आपको बना सकते हैं कि एक में हम एक की बात कर रहे हैं, फिर दो की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे ना, तो आपको संस्कृत के अनुवाद बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई धातु के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।